ओके डियर स्टूडेंट, आज हम लॉगरिथम पे कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम कवर कर लेंगे वो है चेंज लॉग फॉर्म इनटू एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट फॉर्म इनटू लॉग फॉर्म, आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट फॉर्म को देखते हैं वो क्या होता है, फिर हम लॉग फॉर्म में जाते हैं। लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट हमारे पास है 2 to the power 5, 2 to the power 5। सो इसका आंसर सिंपली आपको पता है कि पावर में क्या लिखा है 5, तो 2 कितनी दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे जब हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो 2 की पावर 5 जब लेते हम तो हमारे पास ये बन जाता है 32। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। ये हमारे पास पावर हो गया, ये बेस हो गया। ओके, जब हम इस पे लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग फॉर्म में चेंज करना है इसको। लॉग फॉर्म जब अप्लाई करेंगे इस पे हम अप्लाई, लॉग किस पे अप्लाई होगा, जहाँ पे एक्सपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। एक्सपोनेंट इसके साथ है तो इसके साथ, अगर इसके ऊपर है तो इसके साथ। तो यहाँ पे लोग अप्लाई करेंगे तो ये जो बेस है ये चेंज नहीं होगा, बेस इधर ही रहेगा। क्लियर है, बेस चेंज नहीं होगा। ये जो राइट साइड वाला नंबर है वो इसके यहाँ पे आ जाएगा और ये उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, log 32 विद बेस 2। तो कहने के मतलब यहाँ पे जो बेस था वो यहाँ log का भी बेस ही रहेगा। अब log हमें बताता क्या है, log ये बताता है कि मैं 2 का क्या पावर ले लूँ कि 32 आ जाए, 5 ले लूँ। सिंपल बात है ना, 2 की पावर अगर 5 लेते तो 32 आ जाता है, log हमें ये बताता है। इसी तरह लेट सपोज मैं x की पावर क्या रखता हूँ, 2 इज इक्वल टू रखता हूँ y। तो यहाँ पे जब log अप्लाई करूँगा मैं, इट बिकम्स log x विल रिमेन एज इट, यहाँ पे आएगा 2। जब हमने एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग में चेंज करना है तो सिंपली आपने ये बात याद रखना है, बेस को आपने छेड़ना नहीं। ये बेस इधर था, यहाँ पे भी बेस था, ये स्टिल लॉग के साथ भी ये बेस है। क्लियर, ओके। नाउ हम देखते हैं लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करेंगे हम। ये देखें मेरे पास एक log 32 विद द बेस 3 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे मैंने कहा ये बेस है, छेड़ना नहीं, ये इधर ही रहेगा, y इधर आके जाएगा और 32 उस साइड पे शिफ्ट होगा। तो ये हमारे पास अगेन बन गया एक्सपोनेंट फॉर्म। तो हमने लॉग फॉर्म को किस में चेंज किया, एक्सपोनेंट में। इस तरह ढेर सारे और भी, आप जितना प्रैक्टिस कर ले आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो अभी हम, अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो लॉग की फॉर्म को सबसे पहले अपने एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो अगेन याद रखिए, दिस इज़ बेस, बेस यहाँ पे ही रहेगा, इज इट ओके। और बेस यहाँ पे रहेगा तो ये इस साइड पे शिफ्ट होगा, दिस बिकम्स x प्लस 1, और 64 इस साइड पे शिफ्ट होगा। ओके, अभी ये आपके पास याद रख ले, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन तो नहीं बन गया, ये कुछ और बन गया। एक्सपोनेंट में 2 की पावर में समथिंग आ रहा है, तो क्यों ना ऐसा जब आपको क्वेश्चन मिले तो एक साइड पे 2 की पावर में समथिंग आ रहा है तो यहाँ पे भी या इसको 2 की पावर बना ले, बेस में 2 बना, या पावर में x जनरेट करे। पावर में x नहीं ला सकते। यहाँ पे 64 को हम जब प्राइम फैक्टराइज करते तो मेरे ख्याल में ये होता है 2 की पावर 6। 64 के जगह में आप 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। नाउ देखिए बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, बोथ बेसिस आर सेम, यहाँ पे भी बेस यहाँ पे भी बेस सेम। मैथ्स का रूल क्या कहता है, जब भी बेस सेम होंगे आपने पावर को इक्वल मानना है। x1 इज इक्वल टू 6, तो +1 उधर आके -1 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गया +5, इस 5 को इधर पुट करें, 5 + 1 6, 2 की पावर 6। लेफ्ट और राइट दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। तो इसको चेंज इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म, ये लिख के बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चेंज इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म,
क्लियर। तो ये बेस इधर ही रहेगा और ये 2 इसके पावर में आएगा, होल के पावर में आएगा, ठीक है, और 9 आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x+1 तो नहीं बना सकते आप, इसको x+1 एज इट इज़ रखे आप। यहाँ पे 9 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे बेसिस सेम आ रहे थे, यहाँ पे क्या सेम आ गए, पावर सेम आ गए, तो बेसिस को कंपेयर करें। x+1 इक्वल टू माने 3 के, तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगा 3 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो आपके पास यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गया वो आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब इस 2 को इधर पुट करें, आप देखिए लेफ्ट और राइट सेम आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने आज जो चीज़ें डिस्कस की है वो कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस की है। सबसे पहले हमने ये देखा कि एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग में चेंज करना, फिर दोबारा से हमने क्या किया, दिस इज़ एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको हमने लॉग में चेंज किया, फिर लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट में चेंज करना सीखा। फिर उसके बाद जो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इस बेस को हटाना नहीं है। फिर ये मैथ्स का रूल है कि एक साइड पे जब लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे बेसिस सेम, वी विल कंपेयर द पावर, व्हेन पावर विल बी सेम वी विल कंपेयर द बेसिस। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू make a new video for you. Thank you so much.